हेलो गाइस, वेलकम टू डीजीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन। ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिससे हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इन टर्म्स को हम आज यहाँ क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन रहता है वो दो फॉर्म में रहता है, मेनली टू फॉर्म्स में रहते हैं। एक इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है और एक होता है ऑर्गेनिक फॉर्म। ओके, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन रहते हैं वो नाइट्रोजन जो है अमोनिया के फॉर्म में या नाइट्रेट के फॉर्म में, इन सब फॉर्म्स में रहते हैं। ठीक है, मतलब आयंस के फॉर्म में। फिर वही बात करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का साइकिल जब हम पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्म के बीच में नाइट्रोजन का जो साइकिल रहता है उस साइकिल में ही हम ये प्रोसेस पढ़ते हैं, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ये सारे उनके ही स्टेप्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स। बहुत सारे मतलब नाइट्रोजन जो है ज़्यादातर ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं इन द सॉइल। व्हेन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन बाय बैक्टीरिया एंड फंगी, इट इज़ कॉल्ड अमोनिफिकेशन। जब सॉइल में प्रेजेंट रहने वाला नाइट्रोजन जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है वो चेंज होता है अमोनियम आयन में किसी भी बैक्टीरिया या फंगी के द्वारा, तो फिर हम उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अमोनियम आयन का फॉर्मेशन इज नोन एज अमोनिफिकेशन। देन नेक्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप होती है इसमें। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो अमोनियम आयन होता है, हमने सबसे पहले देखा कि अमोनिफिकेशन, तो अमोनिफिकेशन में सॉइल में प्रेजेंट रहने वाले ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का फॉर्म जो है अमोनियम आयन के रूप में कन्वर्ट होता है। अब ये अमोनियम आयन जो है ये नाइट्रिफिकेशन के फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होता है नाइट्राइट आयन में, मतलब NO2-। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड बहुत सारे और भी बैक्टीरिया हैं। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में ये होता है कि नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयन टू नाइट्राइट एंड सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नाइट्रिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनियम आयन से नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन होता है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट स्टेप में अमोनियम आयन से नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, देन सेकंड में नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आई होप नाइट्रिफिकेशन आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट इज, अगर हम डिटेल में नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को देखें केमिकल इक्वेशन के रूप में तो इस तरीके से होगा कि अमोनियम आयन है उसका ऑक्सीडेशन हुआ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, वो नाइट्राइट आयन के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें 4H+ आयन एंड वाटर निकला और एनर्जी निकली। फिर सेकंड स्टेप में जो नाइट्राइट आयन है उसका फिर से ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, देन वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ NO3- एंड एनर्जी रिलीज हुई। देन हम देखते हैं कि नाइट्रिफिकेशन में 2 स्टेप था, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसमें डिफरेंट बैक्टीरियाज इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन बैक्टीरियाज के हम नाम लिख लेते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया मतलब अमोनियम आयन से नाइट्राइट बनाने में हेल्प करती हैं, कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं नाइट्राइट आयन के कन्वर्शन, मतलब नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट के कन्वर्शन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं वो है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोस्पीरा, नाइट्रोसोकोकस, एंड सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व रहने वाले बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पीरा एंड नाइट्रोकोकस। तो यहाँ पे एक सिंपल सा जो ट्रिक मैं यूज़ करती थी वो आप भी यूज़ कर सकते हैं कि जितने भी फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब अमोनियम आयन से नाइट्राइट बनाने के लिए जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं, उन सब में SO कॉमन है।
नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्फीरा, नाइट्रोसोकोकस, मतलब सो बीच में एक पड़ेगा, ठीक है। और वही हम सेकंड स्टेप में देखें तो वो सो नहीं रहेगा, एसओ नहीं रहेगा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्फीरा, नाइट्रोकोकस। तो यहाँ पे सो जितने भी सो वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे तो आप उसको ऐसा ले सकते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होंगे, और जिस बैक्टीरिया के नाम में सो नहीं रहेगा आप बोल सकते हैं कि वो सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व रहेंगे। तो एक क्विक ऐसा अपने को याद करने के लिए ट्रिक है, सो यू कैन यूज। देन नेक्स्ट इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि नाइट्रिफिकेशन में क्या था, अमोनियम आयन से हम नाइट्रेट बना रहे थे, तो अब उस नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन बाय एनारोबिक डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं वो एनारोबिक कंडीशन में काम करते हैं, ऐसा कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है, उसको एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। तो एनारोबिक डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। प्रोसेस का केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रेट आयन है, NO3- वो नाइट्राइट में होता है कन्वर्ट, NO2-, उसके बाद NO, देन N2O, देन वो फाइनली क्या बन जाता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में आ जाता है। So this process is known as denitrification. Then next is denitrification can only be performed under anaerobic condition। मैंने बताया कि ये प्रोसेस जो है एनारोबिक कंडीशन में होती है, मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट रहता। देन सेकंड पॉइंट इज दिस प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय हेट्रोट्रॉफिक डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ये जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है वो हेट्रोट्रॉफिक डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जिसका नाम है पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, और बहुत सारे सीडोमोनाड्स के स्पीसीज़ हैं उनके द्वारा भी ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस इज एन ऑटोट्रॉफिक डीनाइट्रिफायर। अब हम ऊपर वाले पॉइंट में देखें कि बोला है डीनाइट्रिफिकेशन के लिए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एक ऐसा ऑटोट्रॉफिक डीनाइट्रिफायर है जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है या इस प्रोसेस में हेल्प रोल प्ले करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारे बैक्टीरिया के नाम याद रखना, ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एक रैंक बूस्टर टॉपिक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू सो मच।